मीठे शिव बाबा ने मुरली में कहा है कि मीठे बच्चे, बाप विचित्र है, बाप के बच्चे विचित्र हैं, बाप का ज्ञान विचित्र है, और ये बाप का बनाया हुआ बेहद ड्रामा भी विचित्र है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ और विचित्र मेरी भी ये जीवन यात्रा रही है कि बचपन में 6 स्टैंडर्ड से 9 स्टैंडर्ड तक भक्ति चली। रोज एक पाठ गीता पढ़ता था, राम चालीसा, शंकर चालीसा पढ़ता था, और नमामि स्मिशान निर्वाण रूपम गाते रहता था। प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मन मथारी के भगवान, आप प्रसन्न हो जाओ। और वो सुबह जो महीनों तक मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग, जब लोग सोते रहते थे, बाहर निकल जाता था खुले मैदान में, और बाबा को तो नहीं जानते थे, लेकिन भगवान को, राम को भगवान मानते थे। उस वक्त पता ही नहीं था राम भगवान है कि शंकर भगवान है। चालीसा तो दोनों का पढ़ते थे, परंतु राम को भगवान मानते थे। और ये बड़े प्यार से, आंखों में आंसू, सजल नयन, आंखों में आंसू भरे हुए, और बड़े बिहवल होकर के आर्त भाव से पुकारा करते थे, मन ही मन घंटों घूमते हुए कि बाबा भगवान, मुझे आप अपनी बाहों में ले लो, जैसे ध्रुव और प्रहलाद को बाहों में लिया था। और ये मेरा परम सौभाग्य ही कहूँगा कि इतनी छोटी उम्र में बाबा का ज्ञान जो है 9th स्टैंडर्ड में, जब मैं स्कूल में था, तो मेरा जो लौकिक गुरु था, शिक्षक था, वो भक्त से ज्ञानी बना था। और क्लास की टेबल पे ज्ञानामृत पड़ा हुआ था। तो कहते हैं ना, जो प्यासा होता है उसको ही पानी अच्छा लगता है, वही तरसता तड़पता रहता है। मेरी स्थिति लगभग वैसी थी। मैंने क्लास की टेबल पे ज्ञानामृत देखा, और वो ज्ञानामृत एक मैं कहूँगा कि प्रदर्शनी अंक जैसा ही था। उसमें ऊपर पहले पेज पे लिखा था, मीठे बच्चे, जैसे कि आप शरीर नहीं आत्मा हो। दूसरे पेज पे सर्वात्माओं का पिता का ज्ञान। इस तरह वो पूरा प्रदर्शनी अंक जैसा ही ज्ञानामृत था। मेरा परम सौभाग्य था उस गांव एरिया में, इतने रिमोट एरिया कह सकते हैं, ऐसी एरिया में, लेकिन कहते हैं ना, कोटों में को बाबा को जहाँ से संसार के कोने कोने से सबको पकड़ ही लेता है। तो मैं ये असंभव को संभव ही हुआ है ऐसा समझता हूँ कि बाबा ने उस ज्ञानामृत के माध्यम से, बस ज्ञानामृत पढ़ा, सर्वात्माओं का पिता, और उसमें जो रामेश्वर शब्द आया और लिखा हुआ था चित्र के नीचे कि मैं रामेश्वर, राम का भी ईश्वर हूँ। ये राम जो पूजा कर रहा है, मैं ये कृष्ण जो पूजा कर रहा है, ये गोपेश्वर मैं हूँ। तो इस तरह से जो चित्र देखा, हर धर्मों का, हर धर्म वाले इस ज्योति स्वरूप परमात्मा को भी मानते हैं। तो इसके पहले भी मैंने गरुड़ पुराण वगैरह में पढ़ा था कि भगवान जो है वो ज्योति स्वरूप है, अंगारा जैसा है, और आत्माएं जो है जो चिंगारी निकलती उनके जैसी हैं। वेदों में भी लिखा है कि वो प्रकाश स्वरूप है। तो इसी 6 स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड के टाइम में मैंने थोड़े उपनिषद, रामायण, गीता, इन सब का अध्ययन कर लिया था। शिव पुराण वगैरह, सुख सागर वगैरह पढ़ा था मैंने। तो बड़ी ही क्लैरिटी राम चरितमानस के कई चौपाइयों से बहुत सुंदर क्लैरिटी हुई, और बाबा जीवन में आ गया, और मेरी जीवन यात्रा गीता पाठशाला से स्टार्ट हो गई। उसके बाद तो बाबा ने बहुत सारी सेवाएं कराई। गांव से शहर आया इलाहाबाद, वहाँ 2 साल रहे। 11th-12th जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में पढ़ाई किया, साथ साथ बाबा की सेवाएं, ज्ञान को सीखा, पढ़ा। उसके बाद इंजीनियरिंग की लाइफ शुरू हुई, तो दूसरी जगह चले गए मिर्जापुर में। वहाँ बहनों के सानिध्य में 2 साल रहे। बहुत सुंदर जीवन था, बहुत सारी सेवाएं कुमार लाइफ में बाबा ने करवाई, और बाबा से कुमार लाइफ में मिलन भी हुआ ओम शांति भवन में। सम्मुख जा करके
तब तो उस समय ऐसा था कि 1987 की लगभग बात है। बाबा एक एक को स्टेज पर बुलाता था सम्मुख और सबको दृष्टि देता था, टोली देता था, वरदान देता था। बाबा ने मुझे भी वरदान दिया, विजयी भव। तो इस तरह से कुमार लाइफ में 2 बार बाबा के पास ओम शांति भवन में जाना हुआ, पांडव भवन में। तो उस वक्त तो ये ना शांति वन था ही नहीं, केवल प्लेस था, जगह खरीदा हुआ था जो हमें, हम लोग निकुल जब स्टेशन उतरते थे तो ले जाकर दिखाया जाता था कि देखो ये बाबा का स्थान लिया हुआ है नीचे। तो उसके बाद बाबा का ये जीवन चालू हुआ। तो मैंने कविता में के माध्यम से इसको अपने जीवन काल को वर्णन किया है। आनंद लीजिए इसका। मीठे प्यारे बाबा, वह सुबह भला भूलेगी कैसे, वह सुबह भला भूलेगी कैसे, जिसमें मैंने था तुम्हें पुकारा, आकर बाहों में भर लो प्रभु जी, तुम ही बस मेरे एक सहारा, तुम ही बस मेरे एक सहारा। मीठे बाबा, नयन सजल गालों पर मोती, दिल में थी तस्वीर तेरी, वह मिलने की तड़प लिए दिल में, कैसी थी तस्वीर मेरी। मीठे बाबा, वह बचपन की तरस तड़प गोदी में आने को तेरी, झकझोर है देती दिल को फिर बाबा आपने भी नहीं किया देरी। मीठे बाबा, रामेश्वर मैं समझाया था, आपने मुझे समझाया, रामेश्वर मैं समझाया था, गोपेश्वर मैं समझाया था, मैं ही गॉड खुदा ईश्वर ज्ञानामृत से बतलाया था। ज्ञानामृत के माध्यम से आपने मुझे बता दिया। मीठे बाबा, मैंने भी दशरथ के राम से बार बार यही किया था विनती, मुझे ईश्वर शिव दिखते हैं, पूजा किए थे आपकी जिनकी, मुझे 3 साल की भक्ति का फल यही देना प्रभुवर, सच हो तो बढ़ा देना आगे, नहीं तो पीछे लाना मुझे खींचकर। मीठे बाबा, नमाम ईस श्लोक था पढ़ता नियम से मैं रोज सुबह, प्रसीद प्रसीद कहते रहता था, हुए प्रसन्न कृपा हुई आपकी। उस दिन से बढ़ते गए आगे प्रभु प्रेम का लगा झरना झरने, उस दिन से बढ़ते गए आगे प्रभु प्रेम का लगा झरना झरने, मुरली टोली ब्रह्मा भोजन सुखदाई लगे अमृत बेला कहने। मीठे बाबा, कितनी करवाए सेवा करन हार करावन हार, कितनी करवाए सेवा करावन हार, विजयी भव का वरदान दिया। कितना सुंदर था वह कुमार जीवन, लेकिन ड्रामा ने भी अपना काम किया। 10 साल बाद फिर ड्रामा में माया ने आह्वान किया। मीठे बाबा, परवश ड्रामा के पट्टे पर चलते चलते 22 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर से 2014 में फिर आपकी कृपा से पुनः हम जागृत हो गए। मीठे बाबा, विचित्र ड्रामा ही है। गीता पाठशाला के निमित्त बना बाबा आपने, उद्धार किया बाबा तुमने। फिर से एक बार, गीता पाठशाला के निमित्त बना, उद्धार किया बाबा तुमने, तब आपका वरदान याद आया, धीरे धीरे लगी माया तुमने। हम भी विरह गाथा गा रहे थे आपकी। आंखों में आंसू लिए, बाबा क्या हो गया, आप हमें वापस क्यों नहीं बुलाते। और इस तरह से बाबा ने वापस अचानक, लौकिक में क्लास चलती है बच्चों के ट्यूशन का, तो अचानक बाबा के बच्चे ढूंढ रहे थे, मैंने ढूंढ नहीं थे कि हमारी एरिया में कोई गीता पाठशाला खुले। तो अचानक हमारे से बात हुई कि इस एरिया में जगह चाहिए। तो बाबा ने तो पहले से ही निमित्त बना के रखा हुआ था, ड्रामा में पहले से मूड था। मैंने कहा कि आप यहाँ आकर के चालू करिए गीता पाठशाला। ऐसा आभास हुआ मुझे, अगर बाबा यहाँ आ जाए, गीता पाठशाला खुल जाए तो मेरा भी उद्धार हो जाए। तो इस तरह से बाबा का वो वरदान फिर से देखा मैंने, कितना विचित्र ड्रामा है। विजयी भव का वरदान फिर से काम आ गया। मीठे बाबा, अब फिर बरसे हो स्नेह सिंधु, लहरों में लहराए हो तुम, अब फिर बरसे हो स्नेह सिंधु, लहरों में लहराए हो तुम, अपनी किरणों की बहियों में फिर से मुझे समाये हो। वाह वाह वाह,
मीठे बाबा, अब तो एक ही चाहत है जो आपको पूरी करनी है। मीठे बाबा, अब न जुदाई आने पाए, इसकी जिम्मेवारी तुम ले लो। अब न जुदाई आने पाए, इसकी जिम्मेवारी ले लो। हर पल साथ रहो खाओ, और अब हर पल अब मेरे संग खेलो। मीठे बाबा, बस यही एक चाहत आप पूरी करो। बस शुक्रिया तुम्हारा दिल गाए, दिन रात ये गाता जाए। शुक्रिया तुम्हारा दिल गाए, दिन रात ये गाता जाए। नित और ज्यादा, नित और ज्यादा दिल को तू बाबा भाता जाए। नित और ज्यादा दिल को तू बाबा भाता जाए। बस तुझमें ही मेरा दिल खो जाए, बस तेरा ही बस हो जाए। बस बाबा ही मेरा संसार, बाबा ही जीवन का संसार, बाबा ही मेरा परम प्यार। बस बाबा ही मेरा सच्चा, बस तेरा यही उपकार हो और तू मुझे तार। बस यही एक अंतिम इच्छा हम अजामिलों को, अहिल्याओं को इस तेरे विचित्र ड्रामा में, जब हर बात में कल्याण है, तो बाबा कहता है ना, अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है। लौकिक आत्माओं को अकल्याण जिसमें दिखता है, उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। इसको मैंने प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखा है, और इसके लिए मीठे बाबा आपका तहे दिल से कोटि कोटि शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया मीठे बाबा, कोटि कोटि शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।